नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। दीपावली पर हम प्रतिवर्ष आप लोगों तक पहुंचते हैं हमारे खास कार्यक्रम दीपावली फेस्टिवल बाजार के माध्यम से। इस बाफे से इसी दीपावली को हम यादगार बना दें, खास बना दें और आप अपनी शुभकामनाओं को अपने ग्राहकों तक, अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का जरिया बनता है हमारा ये चैनल और हम खुद। तो क्यों देर कर रहे हैं, आज ही हमसे संपर्क करिए। दीपावली फेस्टिवल बाजार के माध्यम से अपने उत्पादों को, अपने व्यवसाय को और अपने व्यापार को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाइए। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बरसती रहे। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं आ रहा हूँ आपके प्रतिष्ठान पर, आपके प्रतिष्ठान को पूरी तरीके से कवरेज देते हुए तमाम ग्राहकों तक आपके प्रतिष्ठान की विशिष्टताओं को पहुंचाने के लिए और आपकी शुभकामनाएं नगर निवासियों को और देशवासियों तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार। आज हम आए हैं बीकाराम चानमल जो है बीचवाल में। पीढ़ियों से बीकाराम चानमल ने स्वाद की ऐसी परंपरा बनाई है जो हर बाइट में खुशी घोल दे। करारी बीकानेरी भुजिया, रस भरी मिठाइयाँ और लाजवाब नमकीन जिनका स्वाद जुबान पर बस जाए और दिल में उतर जाए। शादी ब्याह की शान हो, परिवार संग पल या कॉर्पोरेट ऑर्डर, हर पैक में मिलता है शुद्धता और प्यार। और जब बात करें त्योहार की तो बीकाराम चानमल की शानदार गिफ्ट पैकिंग बना देती है हर तोहफे को यादगार और सबसे खास, क्योंकि अच्छा खाना सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक जश्न है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज़ बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर मैं बीकानेर की तमाम खबरें प्रतिदिन आप लोगों तक लेकर आता हूं। अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप इसको सब्सक्राइब करें और फिर देखें बीकानेर संभाग की वो ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैं आप लोगों तक प्रतिदिन पहुँचाता हूँ। डाल देते हैं बीकानेर में आज दिन भर क्या रहा, खास एक नज़र। नया शहर थाना पुलिस ने लूट के मामले में बड़ी सफलता प्राप्त की। बुधवार को पुलिस ने आरोपियों को मौके पर लेकर कार्रवाई करी। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का 11 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पुराने नोट लाओ और बदले में नए नोट ले जाओ। दीपावली को देखते हुए RBI की अनूठी पहल।
राजकीय डूंगर महाविद्यालय में 1 दिवसीय संभाग स्तरीय एनएसएस कार्यशाला का हुआ आयोजन। ऋण मेला सह जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल, जिला परिषद सीयू ने एलडीसी को किया निलंबित। निजी ट्रेवल्स की चलती बस में लगी भीषण आग लगने के कारणों का नहीं लगा है अभी तक पता। डीपीसी जल्दी करवाने की मांग को लेकर वरिष्ठ अध्यापकों ने शिक्षा निदेशालय के आगे धरना आज भी जारी रखा। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न खाद्य पदार्थ सीज करवाई नष्ट। दीपावली के त्योहार का सीजन शुरू होते ही बाजारों में रौनक लौट आई है। शहर के मुख्य बाजारों में खरीदारों की देखी जा रही है भीड़। और बीकानेर के समाज सेवी और बड़ी के व्यापारी रमेश अग्रवाल कालू बड़ी वाला हमारी खास बना। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर के नया शहर थाना में हुई लूट की वारदात के बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूटने वाले तमाम लुटेरों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में आज उनकी सरेआम परेड भी निकाली गई। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पिछले दिनों जब सोयाबीन तेल कंपनी के कार्मिक से आंखों में मिर्च डालकर लूट करने वाले जो 6 आरोपी थे, उनको पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को पुलिस ने आरोपियों को मौके पर ले जाकर सरेआम बाजार में परेड कराई और सभी आरोपी प्रस्ताव में नजर आए। अपराध करना पाप है, कानून हमारा बाप है, ये भी उनसे कहलवाया गया। ये वारदात नया शहर थाने इलाके में उस समय हुई थी जब सोयाबीन तेल कंपनी का कर्मचारी कैश लेकर अपने घर जा रहा था। तभी आरोपियों ने योजना बनाकर उसकी आंखों में मिर्च डाल दी और उसके पास से कैश को लूट लिया। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी काविंद्र सागर ने विशेष टीम का गठन किया, जिसमें एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी के सुपरविजन और थाना प्रभारी की अगुवाई में टीम की तकनीकी जांच और गहन पूछताछ के बाद इन 6 आरोपियों को दबोच लिया। दिखाते हैं आपको तस्वीरें। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर के आज प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भिजवाई ज्ञापन में एनपीएस आदेशों की होली जलाकर के उन्होंने विरोध जताया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की प्रांतीय आह्वान पर 11 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में जिला कलेक्टर के माध्यम से जिला अध्यक्ष पृथ्वीराज लेगा और जिला मंत्री मनोज सुथार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया गया। दिखाते हैं हम आपको ज्ञापन देने और प्रदर्शन करने की कुछ तस्वीरें। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो। दीपावली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली जिनमें आप पुराने नोट जो हैं वो उनके पास लेकर जाएं, बदले में वो आपको नए नोट जो हैं उसी कीमत के वापस करेंगे। इसमें उन्होंने खासतौर से आरबीआई की अनूठी पहल के तहत 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नए नोट की गड्डियों का वितरण जूनागढ़ के सामने किया जा रहा है। एसबीआई की पब्लिक पार्क शाखा के बैंक कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं एसबीआई के माध्यम से कि कैसे आरबीआई की गाइडेंस की अनुपालना करते हुए त्योहारी सीजन में पुराने नोटों के बदले नए नोट दिए जा रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक पीपी ब्रांच बीकानेर की तरफ से दिवाली पर्व को देखते हुए फ्रेश नोट और कॉइन्स को बांटने के लिए ये लगाया गया है, ये गाड़ी लगाई गई है। यहाँ पे हम लोग 10 के, 1 के, 2 के। बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में 1 दिवसीय एनएसएस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय डूंगर महाविद्यालय में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय और राजकीय डूंगर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को संभाग स्तरीय 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों से आए जिला समन्वयकों, कार्यक्रम अधिकारियों, स्वयं सेवकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्य अतिथि खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका सर्वोपरि है। एनएसएस स्वयंसेवक समाज के सबसे मजबूत स्तंभ है जो ग्रामीण अंचल से लेकर विश्वविद्यालय तक विकास की चेतना जगाते हैं। उन्होंने स्वयंसेवकों से आत्मविश्वास और अनुशासन को जीवन का आधार बनाने का आह्वान किया। लिए चलते हैं आपको डूंगर कॉलेज, जहां पर 1 दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ऋण मेला सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड तथा कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा बुधवार को मदरसा तालीमुल कुरआन में ऋण मेला सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राजेश कालवा ने बताया कि ऋण मेला सह जागरूकता शिविर आयोजन करने का उद्देश्य एवं अल्पसंख्यक समुदाय को स्वरोजगार हेतु विभाग द्वारा दिए जाने विभिन्न प्रकार के ऋण और विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि वर्तमान में संचालित एकमुश्त ऋण समाधान योजना अंतर्गत मूलधन जमा करवाए जाने पर ब्याज व दंडनीय ब्याज भी माफी रहेगा। इस योजना के अंतर्गत 38 ऋणियों को अदेय प्रमाण पत्र देकर ब्याज व दंडनीय ब्याज में छूट प्रदान की गई। दिखाते हम आपको इस शिविर की तस्वीरें। लोक सेवकों के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की घटनाएं आमतौर पर होती रही। एक ऐसा ही मामला जो है वह संज्ञान में आया। हमारे न्यूज चैनल को जो जानकारी मिली है उनमें खास तौर से एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर जिला परिषद के सीईओ ने कार्रवाई की और इस एलडीसी को निलंबित कर दिया। जिला परिषद बीकानेर ने रिश्वत मांगी कथित वीडियो वायरल होने के बाद जिला परिषद के मुख्य अधिकारी सोहन लाल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ सहायक मीना जैन को निलंबित कर दिया। निलंबन के दौरान मीना जैन को जिला परिषद बीकानेर मुख्यालय पर रहने का आदेश दिया गया है। आरएम न्यूज को एक जागरूक पाठक द्वारा भेजे गए वीडियो में कनिष्ठ सहायक मीना जैन को रिश्वत मांगते हुए देखा गया। वीडियो में जैन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 रुपए का चेक आने की बात कहते हुए एक व्यक्ति से खर्चा पाने के नाम पर 2,000 रुपए की मांग कर रही है। हालांकि इस वीडियो की हम आधिकारिक पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस पर जो कार्रवाई की गई है जिला परिषद सीईओ द्वारा वह बिल्कुल जो है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि सीईओ सोहन लाल ने जो है इस वीडियो के आधार पर ही कार्रवाई करते हुए सीमा जैन को निलंबित कर दिया और उसका मुख्यालय जिला परिषद बीकानेर रखा गया। लिस्ट भेज देता तो बता दे तो मैं देखे कौन मैं रेड वो तो नहीं नाम तो बता दे तो पत्र पूछो भी हो मेरे पत्र मैं नहीं मेरे के पत्र नाम है बोलू ना। दीपावली को वो हम काम पे जाते हैं 1,000 रुपये भी दे दो, फिर पैसा 50,000 रुपये आ जाएगा आपके खाते में, तब दे देना 1,000 रुपये बाद में। अभी तो कुछ नहीं है, घर पे बैठे है। अब दीपावली को सावा चालू हुई दिन जावा दिन आए। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं हम लोग तो कुछ तो वो तो खर्चा सही। पानी दूर दूर से हम लोग भी तो आते वो हैं, तो सही है। फिर अभी खर्चा पानी बिल्कुल कुछ ही नहीं है। अभी तो कुछ नहीं है मैडम। चलो कोई नहीं, मैं अभी कर सकती शादियों हूँ। का सीजन चालू हुआ नहीं, टेंट में काम करता हूँ मैं, टेंट में काम करता हूँ। ठीक है, मैं वीडियो टैग कर रही हूँ, कोई बात नहीं, आपने बात हो जैसलमेर के थैयाद गांव के पास में चलती हुई बस में आग लग जाने से बस आग का गोला बन गई। इसमें 20 से अधिक लोगों के मारे जाने के समाचार है। यह भयानक हादसा जो है वह चलती बस में हुआ। आग लगने के कारणों का अभी तक ठोस कारण पता नहीं चल पाया है। चलती बस में आग लग जाने से बस ही आग का गोला बन गई। सूचना मिलने पर मौके पर अग्निशमन सेना के जवान लगे आग बुझाने में। थैयाद के पास में मिलिट्री स्टेशन के पास चलती बस में आग लगी। हालांकि आग के लगने का कारण अभी नहीं पता चला है। नेशनल हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार, पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। यह हृदय विदारक और दर्दनाक हादसा जिसने भी सुना वह स्तब्ध रह गया। आइए हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो और फुटेज जो खास तौर से चलती बस आग का गोला बन गई। इसमें सवार यात्री जिंदा जल गए। बहुत सारे जो यात्री हैं वो जले, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना उसकी आंखें नम हो गई। डीपीसी जल्दी करवाने की मांग को लेकर के वरिष्ठ अध्यापकों ने आज भी निदेशालय के आगे अपना धरना जारी रखा। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्या था कि 2 सत्र 2021-22, 22-23 की रिव्यू डीपीसी जल्दी करवाने। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्या था कि 3 सत्र 2023-24, 24-25 और 25-26 की नियमित डीपीसी करवाने। सभी क्रमोन्नत सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में व्याख्या था कि सभी पद सृजन करने। अनिवार्य विषय हिंदी अंग्रेजी की व्याख्याता पद सर्जित करवाने की मांग को लेकर राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्ता ने शिक्षा निदेशालय के आगे धरना दिया। दिखाते हम आपको इस धरने की तस्वीरें। कुछ मत करना जी बताएं क्या मांगे। कुछ मामला क्या बताएं। आज राजस्थान वरिष्ठ संघ रेस्टा की तरफ से एक दिन का सांकेतिक धरना है। इस धरने में जो हमें मुख्य मांगे हैं उसमें 23, 24, 25 और 25-26 वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याताओं की डीपीसी की मांग है। 21, 22 और 22-23 जो रिव्यू डीपीसी के वंचित बच्चे उनकी लिस्ट जारी करने की मांग है। और जो स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं जितने भी 13-14 के बाद आज तक एक भी पद स्वीकृत नहीं हुआ, उनके बारे में पद स्वीकृति के बारे में मांग है। और जो अंतरमंडल ट्रांसफ़र हो जाते हैं सेकंड ग्रेड टू किसी दूसरे मंडल में तो वरिष्ठता विलोपित हो जाती है, जो कि बहुत गलत है। शिक्षा विभाग के अलावा कहीं पे भी वरिष्ठता विलोपित नहीं होती है। शिक्षा विभाग में भी केवल 3rd ग्रेड टीचर और 2nd ग्रेड टीचर
बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली के त्योहार को देखते हुए और मिलावटी सामान उपभोक्ताओं तक न पहुंचे, इसके लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए सामान को सीज किया गया और उसे नष्ट करवाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त के निर्देशानुसार दीपावली के त्योहारी सीजन को देखते हुए 6 से 19 अक्टूबर तक अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुखराज साध ने बताया कि जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा ग्राम खाड़ा में अलग अलग टीमें बनाकर मैसर स्वीट तेजाजी दूध भंडार और मैसर गणेश स्वीट्स और इस पर निरीक्षण कर और नमूनीकरण की कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान मौके पर ही मैसर स्वीट तेजाजी पर 50 प्लेन पीपों में लगभग 1000 किलोग्राम रसगुल्ले भरे थे, जिन पर निर्माण तिथि एवं अवधि पार तिथि अंकित नहीं थी, को सीज किया गया। साथ ही 80 किलोग्राम दूध चाशनी सहित जो है वह नष्ट करवाई गई। अन्य फर्म पर मिल्क केक जो कि स्किम्ड मिल्क पाउडर, सूजी, चीनी एवं रिफाइंड पॉमलिन तेल से बना हुआ था, 150 बॉक्स में लगभग 517 किलोग्राम, गुलाब जामुन लगभग 600 किलोग्राम बना हुआ था। यहाँ पर 515 किलोग्राम मिल्क केक और 90 किलोग्राम दूषित गुलाब जामुन को मौके पर ही जनहित में नष्ट करवा दिया गया। दीपावली के त्योहार को देखते हुए बाजारों में रौनक दिखाई देने लगी है। प्रशासन की तरफ से भी बाजार को मुख्य रूप से सजाया गया है, चौराहों को रंगीन रोशनी से सजाया गया है, ऐतिहासिक स्मारकों और इमारतों को भी सजाया जा रहा है और इन दिनों खासतौर से बीकानेर की हर तरफ सफाई अभियान चल रहा है। सड़कों पर सफाई करने वाले नगर निगम के कार्मिक लगे हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कल से यानी कि मंगलवार से बीकानेर की सड़कों पर भी साफ सफाई देखी जा सकती है, चौराहों को सजे हुए देखा जा सकता है और ऐतिहासिक स्मारकों को भी रंगीन चुनरियों के साथ साथ रंगीन रोशनी से सजाया जा रहा है, जिनमें खास तौर से बीकानेर की पब्लिक पार्क में शहीद स्मारक को, मेजर पूर्ण सिंह सर्कल को, परशुराम सर्कल को और इसके अलावा पब्लिक पार्क के दरवाजे जहां से लोग अंदर आते हैं वहां तक जो चौराहे बने हैं, गंगा सिंह जी के सर्कल को यहाँ पर रंग बिरंगी चुनरियों से उसे सजाया जा रहा है और बीकानेर एक अलग लुक में दिखाई दे रहा है। तो हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने इन तमाम सजी हुई जगहों को अपने कैमरे में कैद किया है। आपको भी दिखा देते हैं कुछ झलकियां। दीपावली के त्योहार पर प्रतिवर्ष हमारे चैनल के माध्यम से बीकानेर के प्रमुख व्यवसायियों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी और व्यवसायियों के द्वारा हमारे चैनल के जरिए शुभकामना संदेश पहुंचाए जाते हैं। इस बार इसी कड़ी में हमने विशेष मुलाकात की बड़ी बनाने वाले ऐसे व्यापारी से जिनका नाम ही कालू बड़ीवाला है। हालांकि उनका मूल नाम रमेश अग्रवाल है, लेकिन ये शहर उनको कालू बड़ीवाला के नाम से ही जानता है। 1987 से बड़ी बेचने का ये सफर बदस्तूर आज भी जारी है और समय के साथ में बहुत सारे बदलाव और लोगों के स्वाद और सेहत को खास तौर से अपने जहन में रखते हुए बड़ी निर्माण जो है वह परवान पर है। ये दिवाली खास तौर से ग्राहकों के लिए सेहतमंद रहे, स्वास्थ्य से भरपूर रहे, यही प्राथमिकता रमेश अग्रवाल की रही है। रमेश अग्रवाल केवल एक व्यापारी नहीं है, बल्कि वे एक समाज सेवी भी हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में वे निरंतर काम कर रहे हैं। हमने उनसे की विशेष मुलाकात, दिखाते हैं हम आपको उनके बातचीत की कुछ संपादित अंश। करके सप्लाई की हुई है, दुकानदारों को सप्लाई की हुई है और 45 डिग्री टेम्परेचर में हमारे बड़ी बनाई हुई है। उस समय स्ट्रगल लाइफ थी, आज भी ये हैंड प्रोसेस काम के कारण स्ट्रगल लाइफ है। तो इसमें पैकिंग सप्लाई, इसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है हमारे को। जैसे इसमें मेन मूल रूप काम होता है मौसम का। अगर वेदर ख़राब होता है, आंधी ज़्यादा होती है या बारिश ज़्यादा होती है या सर्दी ज़्यादा पड़ती है या गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो बड़ी की प्रोडक्शन नहीं होता है। अच्छा, अभी जैसे पहले बड़ी तो अपने घरों में ये सब्जी में बनाने में यूज लेते थे, अब हेल्दी के रूप में भी बड़ी को पहचाना जाता है, क्योंकि प्रोटीन अपने पश्चिमी पैदावार जो मोठ दाल है, तो मोठ दाल से निर्मित बड़ी जो बनती है उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है मोठ दाल में। तो इसके लिए शुगर पेशेंट के लिए हेल्दी के रूप में भी बड़ी का यूज लिया जा सकता है, ताकि वो शुगर पेशेंट का कोई भी पेशेंट हो तो उसको भी बराबर इसका लाभ मिलता है, सहयोग मिलता है इस सब्जी से। कहने का मतलब है कि जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, अगर उसको बड़ी की सब्जी खिलाई जाए तो शुगर कंट्रोल में रहती है, यही कहने का। शुगर कंट्रोल में रहती है ये मेरे को पता नहीं है, बाकी शुगर पेशेंट के लिए खाने में लाभदायक है। बाकी जैसे मसालेदार कोई भी चीज़ें हैं उससे वनस्पति बड़ी की सब्जी जो अपने ट्रेडिशनल पश्चिमी पैदावार मोठ दाल से बनती है, ये इसके लिए लाभदायक, अपने शरीर में लाभदायक रहती है। खाना हम जितना हो सके ना उसमें उस बड़ी में इतनी जान डाल देते हैं कि वो एक बार खाने के बाद में डब्बा पैकिंग बड़ी एक बार खाने के बाद में मेरे ख्याल में दूसरी बड़ी वो खाने में
हिचकिचाए। अच्छा, कालू बड़ी जो है वो कितनी वैरायटी में उपभोक्ताओं तक पहुँचते, कितनी तरह की वैरायटी कालू बड़ी बनाते हैं? नहीं, हम तो वैसे जनरल में 3 तरह की बड़े बनाते हैं। एक तो लंबी बड़ी बनाते हैं, एक डब्बी वाली जो डब्बा पैकिंग बनाते हैं, तीसरी गोल बड़ी होती है, मूंग बड़ी, जिसको मूंग बड़ी बोलते हैं या गोल बड़ी बोलते हैं। तो वो अपने बीकानेर में कम चलती है, बाकी कुछ एरिया ऐसा है वहाँ पे जो गोल बड़ी चलती है। आज के बुलेटिन बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अपनी प्रतिक्रियाएं लिख भेजिए। कैसा लगता है आपको YouTube चैनल ज्योति टाइम्स, ये भी आप मुझे बताएं। नमस्कार।